दोस्तों यहाँ पर आए दिन जो है हमने कभी ना कभी, अगर आप इंटरनेट यूज़ करते हो तो आपने डार्क वेब का नाम सुना होगा या डीप वेब का नाम सुना होगा। सो आखिरकार ये डार्क वेब होता है क्या है? मेजॉरिटी ऑफ द लोग जो है डार्क वेब का नाम सुन के कुछ ऐसी फीलिंग आ जाती है उनके मन में, अंधेरा कायम रहेगा। सो क्या अंधेरा सही में कायम रहेगा? या डार्क वेब में जाने के बाद आपकी जान को खतरा हो जाता है? या डार्क वेब में जाने के बाद आपको कुछ ऐसे टास्क करने पड़ते हैं जो आप कभी सोच भी नहीं सकते? सो गाइस, आखिरकार क्या सच्चाई है यहाँ पर डार्क वेब की? आज जो है सारे आपके A to Z यहाँ पर हम सारे थॉट्स क्लियर करने वाले हैं। सो मेक श्योर करें कि वीडियो को आखिर तक देखते रहिए, क्योंकि थोड़ा सा भी वीडियो मिस की तो शायद आपके कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे। वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो आपके मन का डार्क वेब कभी भी क्लियर नहीं हो पाएगा। सो गाइस, दिस इज VJ एंड बिना कोई टाइम वेस्ट की चलिए डार्क वेब खोलते हैं। हे गूगल, टर्न लाइट ग्रीन। सो गाइस, यहाँ पर कहीं ना कहीं से आपने डार्क वेब का नाम सुना होगा। एंड इंटरनेट पे हम जो है बहुत बड़ी दुनिया है, इंटरनेट में हमें जो चाहिए हमें वो मिल जाता है। सो यहाँ पर इंटरनेट भी बहुत छोटी सी चीज़ नहीं है। ये आप सोचते हैं कि अगर बहुत छोटा सा इंटरनेट है तो आप बिल्कुल यहाँ पर गलत हैं। जितना इंटरनेट आप यहाँ पर एक्सेस करते हैं, जिसे हम सभी लोग एक्सेस करते हैं, उसे हम जानते हैं सरफेस वेब के नाम से। सरफेस वेब मतलब यहाँ पर सारी चीज़ें आपने कुछ सर्च की गूगल पे जाके, वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, उसे हम जानते हैं सरफेस वेब के नाम से। एंड आप आने वाले टाइम में हम सभी लोग जो है सरफेस वेब का ही यूज़ करते रहेंगे। उसके बाद यहाँ पर आता है डीप वेब। डीप वेब नाम से सुनने में थोड़ा थोड़ा डार्क वेब के जैसा लगता है, बट यहाँ पर डीप वेब की चीज़ें कुछ हद तक सेम है डार्क वेब जैसी, बट टोटली अलग है डार्क वेब से। सो यहाँ पर डीप वेब क्या होता है इसको अब हम जानते हैं। तो डीप वेब में क्या होता है, बेसिकली आप यहाँ पर जितनी भी टर्म्स गूगल में जो चीज़ें इंडेक्स नहीं होती है उन्हें हम जानते हैं डीप वेब के नाम से। सो यहाँ पर इंडेक्सिंग का मतलब क्या होता है, मतलब अगर आपने कुछ सर्च किया, फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पर सर्च किया गूगल पे जाके हाउ टू बिल्ड अ कार, तो कार बनाने के बहुत सारे आपको यहाँ पर फॉर्मूले देखने को मिल जाएंगे। एंड वहीं पे आप सर्च करेंगे गूगल पे जाके किसी के नाम लाइक एंजल प्रिया की DP, तो यहाँ पर आपको शायद किसी और की फ़ोटो देखने को नहीं मिलेगी। सो एग्जाम्पल को थोड़ा और अच्छे तरीके से समझाऊंगा तब आपको चीज़ें अच्छे समझ आएंगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमारे पास होती है गूगल ड्राइव। सो गूगल ड्राइव में जो फ़ोटोज़ होती हैं, हमने उन फ़ोटोज़ को अपने दोस्तों से शेयर करते हैं थ्रू लिंक्स। सो अब हम उन फ़ोटोज़ को जो है गूगल पे जाके तो सर्च नहीं कर सकते कि हमें भाई गूगल ये फ़ोटोज़ हैं, इनको हमें सर्च करके दिखाओ। वो कभी भी गूगल के सर्च हिस्ट्री में नहीं आएंगी, ना ही यहाँ पर किसी और सर्च हिस्ट्री में आएंगी, लाइक बिंग हो गया या सर्च इंजन्स रहते हैं उनमें कभी भी नहीं आएगी, क्योंकि वो चीज़ें इंडेक्स नहीं होते हैं। इंडेक्स मतलब उसे जो है हम अपने प्राइवेट स्पेस में रखते हैं। एंड जिन लोगों के साथ हम उस लिंक को शेयर करेंगे वही लोग उन फोटोज़ को या चीज़ों को एक्सेस कर पाएंगे। दूसरा एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल आप सभी जो है कभी ना कभी स्कूल में या कहीं पे भी कॉलेजेस में या जॉब कर रहे होंगे, तो आपको जॉब का एक पोर्टल या स्कूल का एक पोर्टल देखने को मिलता है जिसमें आप यूज़र नेम, ID, पासवर्ड वगैरह डाल के जो है उसे एक्सेस कर पाते हैं। सो यहाँ पर कोई भी इंसान आके अगर गूगल पे सर्च करेगा कि ये तो उसे अंदर का कंटेंट नहीं देखने को मिलेगा। उसे पहले ID, पासवर्ड डालना पड़ेगा, देन जाके वो अंदर की चीज़ें यहाँ पर एक्सेस कर पाएगा। एंड वो चीज़ें सिर्फ वही लोग कर पाएंगे जिनके पास ID, पासवर्ड है। जिनके पास ID, पासवर्ड नहीं है वो गूगल पे जाके अगर सर्च करेंगे कि इस पोर्टल के अंदर क्या है, डेफिनेटली उन्हें कुछ चीज़ें नहीं मिलेंगी। सो यही होता है डीप वेब। डीप वेब का मतलब इन शॉर्ट वो सारी चीज़ें जो गूगल पे इंडेक्स नहीं होती या गूगल सर्च पे हमें देखने को नहीं मिलती है, या ऐसी चीज़ें जो हमें यहाँ पर ID, पासवर्ड डालने के बाद जो है हम उन चीज़ों को एक्सेस कर पाते हैं, उन चीज़ों को हम डीप वेब के नाम से जानते हैं। सो गाइस, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो मेक श्योर करें कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, नीचे लाल कलर के बटन को ठसका दे, पटका दे या जो भी कर दे, सब्सक्राइब हो जाना मांगता है, घंटी भी दबा देना। नाउ यहाँ पर आखिर में आता है डार्क वेब। सो यहाँ पर डार्क वेब क्या होता है, लोग जो है डर जाते हैं डार्क वेब के नाम से कि आखिरकार इसमें क्या होगा, इससे हमारा सिस्टम हैक हो जाएगा या हम यहाँ पर किसी क्राइम में फंस जाएंगे या इसे हम यूज़ करने के बाद हम जो है पकड़े जाएंगे, ऐसा कुछ। तो ये सारी चीज़ें जो काफ़ी ज़्यादा मिथ्स बन गए हैं डार्क वेब को नाम से। ऐसे डरने से कुछ नहीं है, आपको नॉलेज हर चीज़ का होना चाहिए, मेरा ये मानना है। सो यहाँ पर डार्क वेब मैं बोलूँगा कि डीप वेब जो हमने समझा है उसका एक सबसेट होता है। मतलब चीज़ें ऑलमोस्ट सेम होंगी बट गलत चीज़ें वहाँ पर ज़्यादा होती हैं, तो इसलिए उसे डार्क वेब के नाम से जानते हैं। एंड इसे कोई भी यहाँ पर यूज़ नहीं कर पाता है। एंड इसको यूज़ करने के लिए स्पेशल एक ब्राउज़र का
टॉर ब्राउज़र या ऐसे कुछ और एक दो ब्राउज़र है, उनको यूज़ करके आप यहाँ पर डार्क वेब को ब्राउज़ कर सकते हैं। एंड यहाँ पर जो डार्क वेब की वेबसाइट होती है .onion से एंड होती है। हमारी नॉर्मल साइट जैसे मेरी साइट है www.vjmehta.com। सो अगर आपने हमारी वेबसाइट नहीं चेक की, जाके डेफिनेटली चेक कीजिए, काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव चीज़ें आपको वहाँ देखने को मिल जाएंगी। सो यहाँ पर vjmehta.com है। तो इसी तरीके से यहाँ पर जो डार्क वेब रहता है उनकी वेबसाइट होती है .onion। सो यहाँ पर .onion जो चीज़ें हैं वो आपके क्रोम में नहीं चलेंगी, वो आपके इंटरनेट एक्सप्लोरर में नहीं चलेंगी, वो आपके मोजिला में नहीं चलेंगी। उसके लिए कुछ स्पेशलाइज्ड ब्राउज़र रहते हैं यहाँ पर, जिनमें से एक है टॉर ब्राउज़र, जो यहाँ पर अनियन रूटिंग मेथड यूज़ करते हैं। उन्हीं ब्राउज़र में जो है ये सारी चीज़ें डार्क वेब वाली एक्सेस हो पाती हैं। सो यहाँ पर डार्क वेब में अब क्या आएगा, डार्क वेब की जितनी भी यहाँ पर वेबसाइट होती हैं वो यहाँ पर मेजॉरिटी ऑफ द वेबसाइट में बोलूँगा तो वो इलीगल ड्रग केस, यहाँ पर चाइल्ड पोर्नोग्राफी या और फालतू चीज़ों की जो जितनी भी इलीगल चीज़ें हैं उनमें जो है ज़्यादा ये आपको देखने को मिलेंगे। कोई मूवी रिलीज़ हो गई, सो मूवी का किसी ने लीक कर दिया, कहीं पे डाल दिया, वो डार्क वेब में आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। एंड ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से यहाँ पर डार्क वेब बिल्कुल गलत नाम से जाना जाता है। आपके सिस्टम हैक हो जाते हैं अगर आप यहाँ पर डार्क वेब में जाके बहुत ज़्यादा अंदर घुस जाते हैं, वहाँ पर अपनी इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो थोड़ा बहुत जो है यहाँ पर वो एक्सेस जो दूसरा बंदा है वो यहाँ पर एक्सेस कर पाएगा आपका। नाउ एक और चीज़ जान के आपको ताज्जुब होगा, ये जो डार्क वेब था ये बेसिकली बनाया था यूएस नेवी के लिए, यहाँ पर थोड़ा सिक्योरिटी को मतलब इन्हांस करने के लिए। बट यहाँ पर लेटर ऑन सिक्योरिटी इन्हांस तो यहाँ पर होती रही, उसके साथ साथ यहाँ पर गलत काम भी यहाँ पर होने लगे। ड्रग वगैरह की सप्लाई, इलीगल वेपन्स वगैरह की सप्लाई, यहाँ पर गलत मैसेजेस वगैरह पहुँचाना, लाइक जो टेररिस्ट वगैरह होते हैं ये सब के फॉल्स मैसेजेस, ये सब आपको डार्क वेब में देखने को मिलेंगे, जो एक गलत जगह पे लीड करते हैं हम सभी को। दैट्स वाई यहाँ पर लोग बोलते हैं कि डार्क वेब को एक्सेस नहीं करना चाहिए। बट वहीं पे सेम टाइम में आपको डार्क वेब में कुछ अच्छी चीज़ें भी देखने को मिलेंगी। जैसे यहाँ जो जर्नलिस्ट वगैरह होते हैं उनको यहाँ पर कुछ रिपोर्ट्स वगैरह देखनी है, तो वो सारी रिपोर्ट्स वगैरह जो हमें डीप वेब में पासवर्ड वगैरह डाल के मिलती हैं, वो सारी आपको यहाँ पर डार्क वेब में देखने को मिल जाएंगी, जिनसे ये रिपोर्टर्स लोग होते हैं ये लोग यहाँ पर सर्वे कर पाते हैं। सो यही सारी चीज़ें जो है डार्क वेब में देखने को मिलती है। आपको मैं बोलूँगा कि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें इलीगल देखने को मिलेंगी, बट कुछ चीज़ें वहाँ पर अच्छी भी देखने को मिल जाएंगी। एंड थोड़ा बहुत यहाँ पर सिक्योरिटी तो मैं बोलूँगा कि ना, अभी आप सबके मन में एक यहाँ पर सवाल आ रहा होगा कि ये .onion वाली जो वेबसाइट होती है ये नॉर्मल ब्राउज़र में क्यों नहीं खुलती है, एंड यहाँ पर ये अनियन रूटिंग क्या होता है। तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ अनियन रूटिंग क्या होता है। अनियन रूटिंग बेसिकली क्या होता है, फॉर एग्जांपल जो आपका टॉर ब्राउज़र है जो आप डाउनलोड करते हैं वो अनियन रूटिंग को सपोर्ट करता है, जिसका मतलब ये है कि जैसे आप टॉर ब्राउज़र को इंस्टॉल करके यूज़ करेंगे तो यहाँ पर वो जो है सेट ऑफ VPNs बना देगा। मतलब कि एक VPN से कनेक्ट होंगे तो पकड़ना थोड़ा सा सिंपल हो जाता है। मतलब नॉर्मली एक VPN को यूज़ करेंगे तो जितनी भी हम चीज़ें यहाँ पर सर्च कर रहे हैं वो शायद हमारे ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को नहीं जाए, लेकिन जो जिसका VPN हम यूज़ कर रहे हैं उसको सारी चीज़ें पता होंगी कि हम कहाँ से एक्सेस कर रहे हैं। सो यहाँ पर अनियन रूटिंग में क्या होता है, ऐसे बहुत सारे VPN नेटवर्क सेटअप हो जाते हैं। सो एक से दूसरे में जाता है, दूसरे से तीसरे, तीसरे में चौथे, चौथे से पांचवें। सो ऐसे वेरियस नंबर्स आपको यहाँ पर VPNs देखने को मिल जाएंगे। एंड यहाँ पर थोड़ा लगाना पता कि मुश्किल हो जाता है कि ये कहाँ से आ रहा है, इसका सोर्स कहाँ है, इसका सोर्स कहाँ है। सो इन सब चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है एंड थोड़ा बहुत काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। दैट्स वाई यहाँ पर मेजॉरिटी ऑफ द हैकर्स इस अनियन रूटिंग का जो है यूज़ लेते हैं, ताकि उनको पकड़ने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाए लोगों को। सो दैट्स वाई यहाँ पर जितने भी डार्क वेब की वेबसाइट है वो .onion से एंड होती है। एंड यहाँ पर बहुत सारी वेबसाइट रोज़ की बंद होती हैं, रोज़ की उतनी ही चालू हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर किसी को कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर किसी को पकड़ने वाला नहीं है। कोई गवर्नमेंट आके बैन नहीं कर रही है कि हाँ भाई तुमने ये साइट चालू किया तुम बंद कर दो। उसके बाद जो है यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने अपने हिसाब से वेबसाइट जिस दिन बंद होती है उसी दिन, उसके दूसरे दिन या तीसरे दिन नई वेबसाइट बना लेते हैं। एंड यहाँ पर बहुत सारे इलीगल चीज़ें होती है, तो गवर्नमेंट ने काफ़ी बार यहाँ पर बहुत सारे लोगों को पकड़ा है एंड यहाँ पर उन लोगों को लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट या कुछ पेनल्टी वगैरह देखने को मिली है अच्छी खासी। तो दैट्स वाई बोला जाता है कि डार्क वेब में आपको बहुत सारी फालतू चीज़ें, बेकार चीज़ें ये सब देखने को मिलेंगी। सो आप अवॉइड कीजिए डार्क वेब को, क्योंकि आपको जो मेजॉरिटी ऑफ द चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पर हमारे सरफेस वेब एंड यहाँ पर डीप वेब में सारी चीज़ें देखने को, ऑलमोस्ट सभी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। सो यहाँ पर आपको डार्क वेब में जाने की ज़रूरत नहीं है। मेरा बताने का उद्देश्य यही था कि आप सभी को एक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि बेसिकली डार्क वेब होता क्या है, कैसे इसे हम ब्राउज़ कर सकते हैं एंड क्यों इसे ब्राउज़ नहीं करना चाहिए। सो आपको नॉलेज होनी चाहिए, नॉलेज होने में कोई दिक्कत नहीं है, बट डेफिनेटली आप इसे कभी विजिट मत कीजिए। कुछ इन्फॉर्मेशन पर्पज़ के लिए कर रहे हैं तो ठीक है, बट स्टिल मैं आपको एडवाइस करूँगा कि नहीं विजिट कीजिए, वही आपके लिए सेफ है। तो दोस्तों, काली दुनिया ऐसी दिखती है एंड ऐसी दिखती दुनिया में कोई नहीं जाना चाहेगा। डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो है चीज़ें
क्रिटिकल हो जाती है अगर आप यहाँ पर कुछ गलत चीज़ें करते हुए पकड़े गए तो। सो गाइस आई होप सो वीडियो हेल्पफुल रही होगी। वीडियो हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों शेयर कीजिए। मिलते हैं ऐसी किसी न्यू इंटरेस्टिंग धांसू वीडियो के साथ। टिल देन जय हिंद, टेक केयर एंड स्टे फिट।